अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पर 14 अगस्त का दिन शुरू हो चुका है जनाब, और परचम को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। अल्लाह पाक हमारे परचम को ऐसे ही लहराता रखें। और उसके बाद बाहर से बाजों की इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, तो मैं देखना चाह रही थी कि कौन से बच्चे हैं जो बिना सांस लिए इतने बाजे बजाई जा रहे हैं। ये बाजों का ट्रेंड पता नहीं 2-3 साल से इतना ज़्यादा उठा चुका है ना, कि बस पहले तो ये ट्रेंड नहीं था, और ये ट्रेंड मुझे तो बहुत ही ज़्यादा नापसंद है। मतलब हमने तो इस तरह से आज़ादी नहीं हासिल की बाजे बजा बजा कर, जिस तरह ये ट्रेंड 2-3 साल से जो है वो बहुत ही ज़्यादा पागल ही हुए पड़े हैं, बच्चे बड़े लड़के सब बाजे बजा बजा कर। तो यहाँ पर मैं सबसे ऊपर वाली छत पे आ गई हूँ, और माशाल्लाह इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हर घर के ऊपर हमारा परचम लहरा रहा था। हर घर पे पाकिस्तानी परचम लगा हुआ है, ये देखें, आप देख सकते हैं। अगर मैंने थोड़ा क्लोज़अप किया है कैमरा, तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी पाकिस्तानी परचम को देखकर। बस इसी तरह हमारा परचम जो है वो लहराता रहे। और फिर मुझे याद आया कि बैक साइड पे बच्चे जो है ना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत से झंडियाँ लगा रहे थे। तो मैंने सोचा कि जाऊं और देखूं उनकी कोशिश कितना, मतलब कहाँ तक पहुंची। और जब मैंने देखा तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने मेहनत से झंडियाँ लगाई हुई थी, झंडा भी और झंडियाँ भी। तो बहुत ही ज़्यादा यही जो दिन है ना, यही बचपन के जो दिन हैं, यही याद आते हैं बड़े होकर। मतलब जब इंसान बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, सारी एक्साइटमेंट वगैरह सब ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर पतंग गिरी हुई थी, पता नहीं किसकी कट के, तो मैंने ये उठाकर साइड पे रखी और मैं दोबारा से नीचे आ गई, क्योंकि बच्चों को तैयार करवाने का वक्त हो रहा था। और बच्चों ने तो बहुत ही ज़्यादा शोर डाला हुआ था। जब से उठे थे सोकर, तब से एक्साइटमेंट थी उन्हें, जैसे ईद होती है कि मामा जल्दी से हमें तैयार करवा दें और हमें हमारे 14 अगस्त के कपड़े पहना दें। तो मैंने यहाँ पे ये फूल लगाए थे, तो माशाल्लाह से जो हैं वो दोनों फूल निकल रहे हैं। और यहाँ माशाल्लाह जवाद रेयान फाइनली रेडी हो चुके हैं। रेयान तो रेडी है और जवाद भी ऑलमोस्ट रेडी है, बस उसने शूज़ पहनने हैं। परफ्यूम्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, क्रीम्स वगैरह लगाई जा रही हैं। बच्चे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पुरजोश थे। जब ये रेडी हो गए, इसके बाद मैंने इनका थोड़ा फ़ोटो शूट किया, थोड़ी इनके शॉर्ट्स बनाए, थोड़ी रील्स बनाई हैं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के फेस पे पेंट करने लग गए। फिर इन दोनों की लड़ाई हो गई और फिर ये इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे से फेस पेंटिंग नहीं करवाएंगे, अपने डैडी से पेंट करवाएंगे। तो ये नीचे डैडी के पास आए हैं पेंट करवाने के लिए। तो इनके डैडी ने इन दोनों को पेंटिंग की है। ये इनके डैडी खुद सामान लेकर आए हैं लाहौर से पेंटिंग का। वरना तो ये होता है कि हर बार बाज़ार से फ़ेस पेंट करवाना पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर तो हमारी आज़ादी जो है वो गुज़रती नहीं है। और यहाँ पर रेयान जो है उसकी पेंटिंग हो चुकी है और जवाद की पेंटिंग हो रही है। और रेयान को मैंने कहा दिखाओ, तो रेयान काफ़ी थक चुका था, तो बहुत आवाज़ार सी उसने अपनी शक्ल बनाई थी। और यहाँ पर जो जवाद है वो उसकी एक बाजू पे पेंटिंग हो गई थी, वो कह रहा था दूसरी बाजू पे भी करें, लेकिन उनके डैडी कह रहे थे कि अब हम बाहर चलते हैं। तो यहाँ ये बाहर चले गए हैं। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली जो है ना, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 14 अगस्त पे ना काफ़ी ज़्यादा एक प्लॉट में उन्होंने झूले वगैरह लगाए हैं। मतलब एक मेले का सा सामान बना दिया उन्होंने। खाने पीने की भी काफ़ी अशिया हैं और झूले भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लगाए हुए हैं। तो ये पहली बार हमें जो है ना वो देखने को मिला ऐसा। वरना ऐसे झूले वगैरह नहीं लगाते। तो शायद ये 14 अगस्त की वजह से हों, या शायद अभी ना बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आ रहा है, अगस्त के एंड में होता है। तो शायद ये उस वजह से उन्होंने झूले लगाए हों, और मे बी ये झूले जो है ना अब उनके उर्स के बाद ही यहाँ से ख़त्म किए जाएँ। तो काफ़ी बड़ी जगह थी जहाँ पर ये झूले वगैरह लगे हुए हैं, और झूले भी बहुत अच्छे इन्होंने लगाए हुए हैं, और टिकट भी बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। यहाँ दोनों भाइयों की मस्तियाँ चल रही थी। जंपिंग कैसल ये इनका फ़ेवरेट जो है। मैं कहती हूँ बच्चों का कौन सा झूला फ़ेवरेट नहीं होता। जो झूले को देख लें मामा ये हमारा फ़ेवरेट झूला है। इसके बाद ये रात के मनाजिर हैं, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हमारा शहर इस बार सजाया हुआ था, बहुत ही प्यारा। और आंखें खैरा हो गई थी रात को जब निकले और अपने शहर को देखा। माशाल्लाह इतनी रौनक, इतनी रोशनियाँ। तो अल्लाह ताला हमारे शहर को और हमारे मुल्क को ऐसे ही जगमगाता रखें, ऐसे ही शादो आबाद रखें। महंगाई हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए, हमारे मुल्क के कर्ज़े ख़त्म हो जाएं, और हमारा मुल्क जो है ना ऐसे ही दुनिया के नक्शे पर जगमगाता रहे, जिस तरह ये 14 अगस्त की रात जो है ना माशाल्लाह रोशनियों में नहाया हुआ था शहर हमारा। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई देखकर, और हम भी बच्चों की तरह बच्चे बन गए थे बाहर निकल के। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा ये सारी लाइटिंग वगैरह देखकर, और बहुत ही ज़्यादा बाहर पुरजोश थे। लेकिन एक जो बात थी ना वो बहुत मायूब थी, वो ही बाजों वाली बात। मतलब बड़े बड़े इतने लड़के, सेंसिबल लड़कों को भी मैंने देखा बाजा बजाते हुए, कि ठीक है अगर बच्चे बजाते हैं तो ये उनका बचपन है। तो लेकिन ये जो बड़े हैं, मैच्योर हैं, सेंसिबल हैं, उनको क्या पड़ी हुई है बाजे बजाने की। तो ये मुझे तो
ट्रेंड जो है ना ये बहुत ही नापसंद लगता है ये ट्रेंड। मुझे तो बिल्कुल भी ये ट्रेंड पसंद नहीं है। उसके बाद ये मेन पे हमारे काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था, यहाँ से गुज़रना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, तो काफ़ी टाइम लगा हमें यहाँ रश से निकलते हुए। तो उसके बाद ये मैंने साइड पे जो लाइटिंग है ये सारी आपको दिखाई, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सजी हुई थी। तो हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को शादो आबाद रखें, हमारे मुल्क को बहुत ही ज़्यादा तरक्की की तरफ गामज़न करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कर्ज़ों से हमारे मुल्क की जान छूट जाए और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी हमारे मुल्क में गुजारें। तो ये वो जो जगह जिस पे जवाद रेहान दिन में झूला लेने के लिए आए थे, ये उसके रात के मनाजिर हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मनाजिर थे, फुल लाइटिंग थी यहाँ पे। लेकिन जो एक बात थी ना, इंतहा का रश हो गया था यहाँ रात में, तो इसलिए इनके डैडी दिन में इनको झूला झुला कर ले गए थे यहाँ से। तो ये देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे झूले लगे हुए, और काफ़ी ज़्यादा रौनक थी। और मुझे लगता है अब ये रौनक जो है ये बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तक चलेगी। उसके बाद ये ब्रांड्स ने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सजाया हुआ था, और कुछ तो इतने ज़्यादा पुरजोश हो गए थे कि वो आज़ादी की खुशी में नाचने लग गए थे। और इसके बाद जो है हम डीएचक्यू हॉस्पिटल की तरफ गए, वो भी काफ़ी ज़्यादा सजा हुआ था। ये देख रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत सजाया गया डीएचक्यू हॉस्पिटल भी। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह बाहर से सजाया हुआ है, अंदर भी हमारे मरीज़ों की का ऐसे ही ख्याल रखा जा रहा होगा, ऐसे ही उनकी तीमारदारी कर रहे होंगे डॉक्टर्स हमारे जो हैं, हमारी नर्सिस जो हैं, हमारा जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, वो ऐसे ही जैसे बाहर से जगमगा रहा है वो ऐसे ही अंदर से भी जगमगा रहे होंगे सब। तो इसके बाद मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।